दुल्हन किस्त नंबर 11। नहीं वो ये तुम हमेशा ही ये कपड़े क्यों पहनती हो? उसने बात शुरू करने के लिए यह अजीबोगरीब सवाल किया। उसने गौर से अपने कपड़ों को देखा जो सादा लॉन के कपड़े थे। जी वो बाकी मैले थे, इसलिए उसने हैरान होकर जवाब दिया, कितने जोड़े हैं तुम्हारे? जी 5, उसने सादगी से जवाब दिया, जबकि वो हैरान हुए। जिस लड़की का शोल लाखों के हिसाब से तनख्वाह लेता है, उसकी बीवी के पास सिर्फ 5 सादा लोन के कपड़े हैं। यह बात उसे बहुत अजीब लगी। उसने उसके खुद के हजारों कपड़े थे और उसने अभी कभी कुछ नहीं मांगा। उसके पास कपड़े, जूते, जो भी चीज नहीं थी, उसने अपने लिए इसके से कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? इसे मांगना चाहिए तो था, इसका हक है। वो उसका शो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था, जबकि वो नजरें झुकाकर जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा ठीक है, हम कल को चलेंगे शॉपिंग पर, फिर ले लेना कपड़े, और भी तुम्हें जो कुछ चाहिए वो भी। ओके जी। अच्छा अब सो जाओ। और वो सोने के लिए लेट गई। उसे लैंप ऑफ कर दिया। अब उसे भी अच्छी नींद आती। वो सबका तजर्बा से ये नतीजा अखज़ कर चुका था कि जब भी वो लड़की उससे बात नहीं करती, उसे नींद बड़ी देर से आती। रात तकरीबन गुजर चुकी थी। दूर दूर से कहीं मौज़न की आवाज़ें आ रही थी। उसने सोते सोते महसूस किया कि कोई उसके माथे पे हाथ रखे हुए है। करंट खाकर उठ गया और उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने उठते देखा कर वो घबरा गई। उसने इतनी सुबह-सुबह उसका छूना बहुत बुरा लगा। उसे एक शदीद लहर उसके जिस्म में पैदा हो गई। पूरा जिस्म जैसे जलने लगा। वो कंबल के ऊपर धकेल कर बिल्कुल उसके बराबर खड़ा हो गया। वो इस सहमी हुई निगाहें नीचे झुका कर खड़ी थी। उसके दिल में उस वक्त आग लगी हुई थी। उसे नहीं पता था इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन वो मज़ीद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या समझते हो तुम खुद को, और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। तो ज़बरदस्ती मुझ में घुसने की कोशिश मत करो। ओके? ना तो मैं तुम्हें कभी कबूल कर सकता हूँ, ना कभी करूँगा। इसलिए ये रवायती बीवियों वाली हरकतें करना बंद कर दो। वो चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावा को बाहर आने का रास्ता मिल चुका था। इसका पारा एकदम चढ़ चुका था। वो बददस्तूर सर नीचे किए हुए खड़ी थी। उसने महसूस किया उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। गेट आउट! उसने चिल्लाकर कहा। फिर उसे याद आया वो जाहिल गंवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ कर उसे जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाला और कुंडी लगाकर बेड पर बैठ गया।